दूर किसी जंगल में मीनू चिड़िया अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति का नाम मानो चिड़ा था और मानो चिड़ा बहुत अच्छा था। मीनू चिड़िया की एक नन्ही सी चिड़िया भी थी जिसका नाम चिंकी चिड़िया था। अजी, मैं भोजन जमा करने जा रही हूँ। आप मेरी चिंकी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि आजकल हमारे जंगल में चीलें घूम रही हैं। वे नन्हे पक्षियों का शिकार करने के लिए चीलें इधर उधर घूमती रहती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी चिंकी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ और जाकर भोजन जमा करो। मैं चिंकी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखूंगा। देखता हूँ कि कौन सी चील आती है और मेरी चिंकी चिड़िया को नुकसान पहुँचाती है। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया कुछ भोजन जमा कर कर अपने घोंसले में आ जाती है। अजी, मैं भोजन ले आई हूँ। देखें, आज मुझे कितने सारे गंदम के दाने मिले हैं। आज हम आराम से भोजन खा सकेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, आज तो भोजन खाने का मजा आ जाएगा। इतना सारा भोजन जो मिला है तुम्हें आज। अजी, तो फिर इंतजार किस बात का? आप भोजन खाना शुरू करिए। फिर मानो चिड़ा भोजन खाने लगता है और मीनू चिड़िया एक एक गंदम का दाना अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के मुंह में डाल रही होती है। बस इसी तरह इस परिवार के दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहती है, अजी, आप भी चिंकी चिड़िया को भोजन खिलाना सीख लीजिए। अगर किसी दिन मैं ना रही तो आप तो चिंकी चिड़िया को भोजन खिला सकते हो ना? चिंकी चिड़िया, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। अजी, वो बात तो ठीक है आपकी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कभी ना रही तो आप हमारी चिंकी चिड़िया को भोजन कैसे खिलाएंगे? मीनू चिड़िया, बस मैं अब इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ तुमसे। तुम हमेशा हमारे साथ थी और हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। फिर ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। अजी, मैं भोजन जमा करने जा रही हूँ। आप अपना और चिंकी चिड़िया का ध्यान रखिएगा। बस मैं थोड़ी ही देर में भोजन जमा कर कर वापस आ जाऊंगी। मीनू चिड़िया, हमारी तो खैर है। मैं अपना और चिंकी चिड़िया का ध्यान रख लूंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करें। मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। अच्छा, तो मैं फिर चलती हूँ। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक चील काफी दिनों से भूखी थी। उस चील ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वे चील काफी परेशान आ चुकी थी। चील के दिमाग में एक योजना आती है और वे चील जमीन पर कुछ गंदम के दाने डालकर सामने पहाड़ के पास जाकर बैठ जाती है। अब देखना, ये भोजन देखकर कोई न कोई पक्षी तो इस भोजन को लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और वे जैसे ही यहाँ पर आएगा, मैं उसको दबोच कर खा लूंगी। वैसे भी मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। आज तो देखना, मैं किसी न किसी पक्षी को मारकर खा ही लूंगी। वे चील वहीं पर बैठी इंतजार कर रही होती है कि वहीं सामने से मीनू चिड़िया जा रही होती है। उस मीनू चिड़िया की नजर सामने 3 गंदम के दानों पर पड़ती है। वे देखकर मीनू चिड़िया काफी खुश हो जाती है। वाह भाई, आज तो मुझे सुबह ही सुबह भोजन मिल गया। आज मुझे ज्यादा मेहनत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो मैं जल्दी से जाकर ये 3 गंदम के दाने उठा लेती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आए और ये 3 गंदम के दाने उठाकर यहाँ से भाग जाए। आखिरकार मीनू चिड़िया उस चील के जाल में फंसी जाती है और वे मीनू चिड़िया वे 3 गंदम के दानों के पास आ जाती है। जैसे ही मीनू चिड़िया वे गंदम के दाने उठाने जा ही रही होती है कि वहां पर चील आ जाती है और वे चील मीनू चिड़िया पर हमला कर देती है। चील बहन, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मेरे पति और मेरी नन्ही चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा? चिड़िया, आज मैंने इतने दिनों बाद
किसी पक्षी का शिकार किया है और तू बोलती है कि मैं तुझे जाने दूं यहाँ से। चील बहन, कृपया कर कर मुझे जाने दो। चील मीनू चिड़िया की बात नहीं सुनती और वे चील मीनू चिड़िया को मारकर खाने लगती है। वाह भाई, मजा आ गया इस चिड़िया को खाकर तो। चलो यहाँ से चली जाती हूँ, वरना अगर यहाँ पर पक्षी जमा हो गए तो वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वे चील वहां से रफू चक्कर हो जाती है। चील के जाते ही मीनू चिड़िया के आसपास काफी सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। ये देखो पक्षियों, लगता है किसी चील ने हमारी मीनू चिड़िया को मारकर खा लिया है। हमारी मीनू चिड़िया कितनी अच्छी थी। हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब मीनू चिड़िया के पति और उसकी नन्ही चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा? चलो पक्षियों, मैं जाता हूँ और मैं जाकर मीनू चिड़िया के पति मानो चिड़े को ये बात बताता हूँ कि मीनू चिड़िया अब हमारे साथ नहीं रही है। ये कहकर मिट्ठू तोता मानो चिड़े के पास चला जाता है और मिट्ठू तोता मानो चिड़े के पास आकर मानो चिड़े को सारी बात बताता है। मिट्ठू तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? मीनू चिड़िया अब हमारे बीच नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता है। मानो चिड़ा बहुत रोता है और वह बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब मानो चिड़े को मीनू चिड़िया की बातें याद आने लगती हैं। अजी, आप भी चिंकी चिड़िया को भोजन खिलाना सीख लीजिए। अगर किसी दिन मैं ना रही तो आप तो चिंकी चिड़िया को भोजन खिला सकते हो ना। अब मैं अपनी चिड़िया का ध्यान कैसे रखूंगा? मुझे तो चिंकी चिड़िया को खाना भी नहीं खिलाना आता। अब मेरी चिंकी चिड़िया का क्या होगा? मानो चिड़ा ये सोच सोचकर बहुत उदास हो जाता है कि वहां पर एक कबूतर आता है। मानो चिड़े, क्या हो गया? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कबूतर भाई, मैं अब क्या करूं? मीनू चिड़िया नहीं रही। मुझे अपनी चिंकी चिड़िया को खाना नहीं खिलाना आता है। अब मेरी चिंकी चिड़िया का क्या होगा? अब वह तो भूखी ही मर जाएगी। मानो चिड़े, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी चिंकी चिड़िया को भी एक नई माँ मिल जाएगी। हाँ कबूतर भाई, अब मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैंने दूसरी शादी ना करी तो मेरी चिंकी चिड़िया तो भूखी ही मर जाएगी। मानो चिड़े, मेरी नजर में एक चिड़िया है। उस चिड़िया का पति किसी हादसे में मर गया है और उस चिड़िया की एक बेटी भी है। तुम उस चिड़िया से शादी कर लो। वे चिड़िया अपनी बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी चिंकी चिड़िया का ध्यान रखेगी। ठीक है कबूतर भाई, मैं उस चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप उस चिड़िया से जाकर बात कर लो। हाँ हाँ मानो चिड़े, मैं अभी जाता हूँ उस चिड़िया के पास और उससे बात कर लेता हूँ। ये कहकर वे कबूतर उस चिड़िया के पास चला जाता है। कबूतर भाई, खैरियत तो है ना? आज आप मेरे पास आए हैं। हाँ हाँ, सब खैरियत है कोमल चिड़िया। मैं तुमसे आज कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कबूतर भाई, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। देखो कोमल चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मानो चिड़ा कितना अकेला हो गया है। उसकी पत्नी मीनू चिड़िया किसी हादसे में मर गई है। मानो चिड़ा अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाता है, इसीलिए मानो चिड़ा चाहता है कि वे दूसरी शादी कर ले। इसीलिए कोमल चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम मानो चिड़े से शादी कर लो, ताकि मानो चिड़े की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। ठीक है कबूतर भाई, मैं मानो चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह कोमल चिड़िया, क्या बात है। अब हम तुम दोनों की जल्दी शादी करा देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद कोमल चिड़िया और मानो चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इस कहानी का पहला भाग अच्छा लगा तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।